जय हिंद दोस्तों। तो क्या है ताजमहल का रहस्य और आखिर क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजाओं के पीछे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के रहस्य के बारे में कि क्या है ताजमहल का रहस्य। लोगों का ये भी कहना है ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल। एक थ्योरी के अनुसार शाहजहां द्वारा इसे नहीं बनवाया गया था, इसे बनवाया गया था राजा परमदीप देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। उसके बाद से पास डाउन हुआ राजा मान सिंह को और शाहजहां ने राजा मान सिंह के पुत्र जय सिंह से ये खरीदा था। ऐसे एक और थ्योरी कहती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे मजदूर ताजमहल जैसी और भी सुंदर इमारत न बना सके। तो क्या है आखिर इस ताजमहल का रहस्य। एक थ्योरी के अनुसार तेजो महल बना था 13वीं सेंचुरी में और दूसरी थ्योरी के अनुसार शाहजहां ने हाथ कटवाया था 17वीं सेंचुरी में। तो आखिर में दोनों बात तो सही हो नहीं सकती, दोनों में से एक ही बात। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या है ताजमहल का रहस्य और क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजाओं के पीछे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग साथ ताजमहल का हिस्ट्री समझते हैं और समझते हैं कि शाहजहां और मुमताज कौन थे। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को और इसका बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां नाम इसे बाद में दिया गया जिसका मतलब होता है वो किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर और माता थी जगत गोशीन। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। इनका असली नाम अर्जुमानंद बानू बेगम था। शाहजहां और मुमताज का एंगेजमेंट 1607 ईस्वी में और शादी 1612 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां की कुछ और भी पत्नियां थी लेकिन मुमताज के लिए उसके मन में ज्यादा प्रेम था। यही रीजन था कि मुमताज को मलिका ए जहां कहा गया। हिस्ट्रियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है मुमताज शाहजहां के साथ साथ ही रहती थी। युद्ध हो या फिर राजनीतिक कार्य हो, हमेशा शाहजहां के साथ ही रहती थी। एक तरफ शाहजहां के बाकी पत्नियों से एक बच्चा हुआ लेकिन दूसरी तरफ वही मुमताज से शाहजहां को 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो बचपन में ही मर गए क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन ये था उस समय में हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, इसलिए बाकी बच्चे मर गए थे। मुमताज का डेथ तब हुई जब वो अपने 14वें बच्चों को जन्म दे रही थी। मुमताज के मौत के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए थे और कई दिनों तक रोते रहे। कहा जाता है लगभग 1 वर्ष तक वो आइसोलेशन में चले गए थे। जब वो आइसोलेशन से वापिस आए तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, उनके मन में थकान हो गया था और उनके बाल जो है सफ़ेद हो गए थे। इस्लामिक थ्योरी के अनुसार कहा जाता है जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है लेकिन जो आत्मा होती है उसको ग्रेव में रखा जाता है। आत्मा बाद में जजमेंट डे में जाती है जहाँ पे डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या फिर नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनली रेस्टिंग प्लेस माना जाता है आत्मा के लिए। शाहजहां का मानना था कि मुमताज का जो फाइनली रेस्टिंग प्लेस होगी बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। तब उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला लिया जिसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। हजारों हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्टिंग के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जस्पर को पंजाब से लाया गया, जेड और क्रिस्टल को चाइना से लाया गया। ताजमहल की इतनी मटेरियल दुनिया के कोनों कोनों से लाई गई थी। कहा जाता है ताजमहल को बनवाने में लगभग 22 साल लगा था और इसमें लगभग 20,000 मजदूर काम किए थे। वैसे तो ताजमहल का इतिहास बहुत कंट्रोवर्सी रहा है लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी से। हाल ही में तब शुरू हुई जब खबर में आया कि एक पॉलिटिशियन ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पेटिशन फील्ड कर रखी है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजाओं को खुलवाने के लिए। वे चाहते थे कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कम्युनिटी बनाए जो 22 बंद दरवाजाओं को अंदर जाके ढूंढने का प्रयास करे कि कहीं उन दरवाजाओं के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं। कहा जाता है ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसका असली नाम था तेजो महल और हाई कोर्ट का फर्ज बनता है इन बंद कमरों को खुलवा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि जज साहब का मानना था कि इस तरह का पेटिशन फील्ड करके PIL का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आखिर किस बेसिस पे पिटीशन फील्ड करी जाए। हाई कोर्ट ने कहा हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियन का काम है और उसके लिए प्रॉपर मेथोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है दोस्तों कि पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये राज ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे क्या है उन 22 बंद दरवाजाओं के पीछे। असल में बात क्या है दोस्तों, ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 बंद रूम है एक्चुअली में वो रूम नहीं है, ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पे दरवाजाएं लगाए गए और ये बंद दरवाजाएं ऐसे दरवाजे नहीं है जिन्हें सदियों से खोला नहीं गया। ASI के अकॉर्डिंग
इन बंद दरवाजाओं को हमेशा खोल के साफ किया जाता है। एएसआई ने बताया कि उन बंद दरवाजाओं के अंदर दीवारों पर कुछ भी नहीं है। एएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दरवाजाओं को बंद इसीलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट को घूमने के लिए, टूरिस्ट को देखने के लिए कुछ भी चीजें नहीं है। लेकिन पिटीशन को डिसमिस होने के बाद कुछ मीडिया वालों ने इसे जारी रखा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे किसी को फायदा हो रहा है ऐसी चीज़ों पे चर्चा करके। हमेशा के लिए इसे ख़त्म करने के लिए उन बंद दरवाजाओं के पीछे का फ़ोटो जो है सबको दिखा दिया, नहीं उसमें लाइव फ़ोटो जो सबको दिखा दिया कि आखिर इन बंद दरवाजाओं के पीछे क्या है। तो आप लोग भी देख सकते हैं इन बंद दरवाजाओं के पीछे क्या है। एएसआई के जो कर्मचारी है बहुत ही मेहनत से इन दीवारों को साफ किए हैं क्योंकि देश का धरोहर है ताजमहल। और एक और सबसे बड़ा क्लेम उठाया गया है शाहजहां के बारे में। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्या ऐसा सच में हुआ था? क्या शाहजहां ने सच में 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? इस क्लेम के बारे में अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए हो? आखिर इन मजदूरों के हाथ एक दिन में तो कटवाया नहीं गया होगा और इनको लाइन में खड़ा करके हाथ तो कटवाया नहीं गया होगा कि आओ आज तुम्हारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, क्योंकि एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 20,000 मजदूरों को हाथ एक दिन में कटवा दिया गया हो। अगर ऐसा होता तो क्या कोई लाइन में खड़ा होता अपने हाथ कटवाने के लिए? अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज़ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। अगर ये चीज़ें सच होती तो आर्कियोलॉजिकल हम लोगों को कंकाल मिलते कहीं ना कहीं उन हाथों के। किसी न किसी किताब में तो इसके बारे में लिखा गया होता। उस जमाने में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते थे और कोई ना कोई टूरिस्ट ऐसा होता जो लिखा अपनी किताबों में लिखा होता, लेकिन ऐसा हम लोग को कहीं भी नहीं मिला है। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों, शाहजहां के मजदूरों ने ताजमहल बनवाने के बाद एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया था जिसको नाम दिया गया था शाहजहांबाद, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली है। लॉजिकली सोच कर देखो दोस्तों, ताजमहल, लाल किला या और भी इमारत हो जो उसी सेम टाइम में बनाई गई है, अगर उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए होते तो ऐसी बड़ी बड़ी इमारत कैसे बनाई गई है? फिर से शाहजहां के पीरियड काल को मुगल काल का गोल्डन पीरियड काल माना जाता है और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मजदूरों का आदर सम्मान किया शाहजहां ने। दुनिया का 7वां अजूबा बना है ताजमहल। यही कारण है कि दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने आते हैं और ताजमहल को देखने आते हैं। सही मायनों में ताजमहल इंडिया की शान है। और अगली बार आप लोगों ने अगर सुना ताजमहल के बारे में अफवाह फैलाते हुए तो ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के पास। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे ऐसे मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में।